तो हेलो गाइस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बायो सेवर्ट्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये फिज़िक्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आता भी एग्जाम में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो सेवर्ट्स लॉ एंड हाउ इट वर्क्स बेसिकली। सो इसमें ध्यान रखें कि एक अपने पास करंट कैरिंग वायर होता है। सो दिस इज अ वायर ऑफ एनी शेप, करंट कैरिंग वायर। इस पॉइंट पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, टेक दिस पॉइंट इज पी। इस वायर के कारण, सो दिस इज द वायर, और इस वायर के कारण वी हैव टू फाइंड कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो इस वायर में आप ध्यान रखें कि करंट जो है वो एक्स से वाई जा रहा है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एक्स से वाई जा रहा है। दिस इज द करंट विच इज गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। टेक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ओवर हियर and join this element from this point. So this is, let's say, this r vector. ये अपना क्या हो गया? r वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया हुआ है। दिस स्मॉल लेंथ इज कॉल्ड dl वेक्टर। दिस स्मॉल लेंथ इज dl वेक्टर। ओके, एंड लेंथ वाइज कितना होगा? ये dl होगा। ध्यान रखें आप, इसका लेंथ होगा dl और इसका वेक्टर होगा dl वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं इसको वो करना चाहूँगा, बनाना चाहूँगा। लेट टेक इट दिस स्मॉल कलर आई हैव चेंज्ड, दिस थिंग इज कॉल्ड dl। ठीक है, जो रेड कलर से बना हुआ इसको अपन dl बोलेंगे। इस dl के कारण ये जो पॉइंट अपना P है, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस पे अपन को फाइंड आउट करना है ये चीज। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? P पॉइंट पे हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस dl। तो देखिए ध्यान से, ये जो दिस मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हाट वी से, magnetic field at point P due to dl depends on the following factor, तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है? देखिए बिल्कुल सिंपल है। पहला फैक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, व्हेन वी हैव मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। और सेकेंड वन इज व्हाट वी हैव, व्हेन यू हैव लार्ज लेंथ, if the length is more, current is more. Of course, a big wire produces large magnetic field, a small wire produces small magnetic field. And next one is third. So when this angle also affect the value of electric field. Okay, so same thing, if this angle is greater, like if this angle is large, so the magnetic field produces also large. That is also proportional to angle. Take it dB is proportional to sin theta. B is proportional to sin theta. Okay, अब एक लास्ट फैक्टर है, वो भी आप देखें। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो ध्यान रखना, अगर P पॉइंट को मैं उठा करके थोड़ा दूर शिफ्ट कर देता हूँ, लाइक मैं P पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ या और दूर शिफ्ट कर देता हूँ, व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, when you increase the distance, magnetic field will decrease. So that should be inversely proportional. Okay, that should be inversely proportional. So keep this thing in mind. So fourth factor I'm going to write. So this is the fourth factor. dB should be inversely proportional to r square. Now when we combine all the factors, combining all the factors, what we got? Combining all the factors, we got dB is equals to, dB is proportional to I, then we have dl, then we have sin theta, and then divide में अपने पास क्या है? r square है। तो इन सबको मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद अपन को एक नया फॉर्मूला मिला, वो भी लिख लेते हैं भाई अपन। तो dB, when you remove proportionality sign, you get a constant, and that is k. So we got I dl sin theta by r square, की वैल्यू आ गई। और k की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी नो दैट k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू फिक्स है,
तो k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. कीप इन माइंड वैल्यू ऑफ k इज म्यू नॉट upon 4 pi. Just put this value. What we got dB is equals to mu naught upon 4 pi dl sine theta upon r square. So that we got the value of magnetic field. This is very important expression. Okay, this is like some exams it is asked directly. What is the Biot-Savart's law? Explain and derive the formula. So that's how we find the dB, which is the magnetic field produced by dl, and the unit of magnetic field is Tesla. And if you want to calculate the whole magnetic field, just you have to do integration of this dB. So if you want to calculate the whole magnetic field, I'm writing in the next page that thing. I'm writing in the next page. So let's take this page. So what we can do, you want to calculate the whole magnetic field, let's say that is B. So just integrate the dB and you got the total magnetic field of the wire. How much total magnetic field produced by the wire? That is integration of mu naught upon 4 pi. Okay, and then we have I, and we have dl, and we have sine theta upon r square. So that we got the expression of the electric field. This is the expression of the magnetic field produced by a wire, or like we have a curved wire or a straight wire. Any kind of wire is possible. So you have to integrate, okay, because the dB is the magnetic field produced by a small length dl, and to find the whole length magnetic field you have to integrate. Okay, so that's how we got. Now there another expression related to this thing. आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है. म्यू नॉट का वैल्यू आपको बता रहा हूं मैं, आप इसको भी ध्यान रखें. म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई into 10 to the power minus 7. Again very important, the value of mu naught you have to keep in mind. mu naught का वैल्यू कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये इसका स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेशन है. नाउ इफ यू वांट टू राइट इन दिस इन वेक्टर फॉर्म, so how we write in vector form? Just write in vector form. In vector form we have like this. So dB vector is equals to like 3 vector, and then we have mu naught upon 4 pi. Keep in mind I हो गया यहाँ पे. Now dl vector cross r vector. ठीक है, ये देखिए अपन ने वेक्टर लगा दिया, dl भी वेक्टर लगा दिया और r में भी वेक्टर लगा दिया. नीचे क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा. नीचे क्या हो जाएगा? r क्यूब. आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर मैंने r और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ऊपर मैंने ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हेन दे विल कैंसिल आउट, तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला वही हो जाएगा. ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दिस वेक्टर फॉर्म. ध्यान रखें, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो यू ऑलवेज यूज दिस रूल dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं. बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट. dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड. अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पुराना वाला फॉर्मूला था उससे ये फॉर्मूला कैसे आया. तो डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, वैसे बहुत ही आसान है. इफ यू वांट टू ओपन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, सो यू गेट साइन थीटा. जो पिछला वाला जो था उसमें साइन थीटा ही मिल जाएगा. pen, this is the pen. Now if you open dl vector cross r vector, what we get? dl r sin theta n cap. अब अगर आप इस वैल्यू को वापस रख देंगे तो यू गेट अगेन सेम फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. ध्यान से देखें, तो db vector is equals to mu naught upon 4 pi, so that is I y, and then we have dl क्रॉस r की जगह पे अपन क्या रखेंगे? dl r sin थीटा, देन वी हैव n कैप, और नीचे क्या आ गया अपना? r क्यूब आ गया. ठीक है, तो देखिए यहाँ से r से r कट जाएगा, तो ये अपना पुराना फॉर्मूला बन चुका है. ठीक है, तो उसकी अपन को टेंशन नहीं लेनी है, अपन को डायरेक्टली ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, इसको याद रखना है. ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और जो पिछले पेज में था वो स्केलर फॉर्म. ओके, so that's how we find the this law. अब इसका मैं थोड़ा सा आप लोग को एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा एक पॉइंट. लाइक इफ यू वांट टू कैलकुलेट
the direction of magnetic field at any point. Let's say this is the length dl. So let's say take this is dl vector, this is dl vector, and this is r vector. Okay, what you have to do, just take your right hand and keep the forefinger towards dl, and palm should be towards r vector. So your thumb will represent the direction of magnetic field. Keep in mind. तो अपन को क्या करना है, अपन को अपनी जो 4 उंगलियां हैं, लाइक लेट्स से देयर 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स अपन को डीएल की तरफ करनी है, ठीक है। और अपन को अपना जो पाम है ना, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ शुड बी डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आर वेक्टर इधर भी जा सकता है, आर वेक्टर इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपना पाम ऐसे वो करके रखना है, ठीक है। तो दिस इज द फिंगर्स, दीज आर द फिंगर्स, एंड जो थम होगा दैट वुड बी इनसाइड। कीप इन माइंड, थम जो होगा व्हेन यू प्लेस 4 फिंगर्स लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड पाम इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, so that the direction of thumb is the direction of magnetic field at that point. Like which point? Let's say I'm changing the color, so that says green color. You have to find at this point. So if you get green color point, if you want to find the direction of magnetic field, what you have to do, use right hand palm rule. Just keep 4 fingers in the direction of dl, and your palm should be in the direction of r vector, and thumb will represent the direction of magnetic field, so that is inwards. Okay, inwards, so the direction of magnetic field is inwards. So that's how we calculate, and this angle is theta. Okay, so that's how we calculate the direction of magnetic field. Okay, so this is the way, and this have like a lot of applications of this law. So we'll discuss one by one different applications of this law. Okay, so in the next videos we'll continue on the applications.